देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम जानेंगे वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित में राइट लाइन के बारे में। कैसे इसको गणित की भाषा में कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको देखते हैं, बताएंगे आज IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। तो चलिए जानते हैं वेक्टर अलजेब्रा में राइट लाइन के बारे में, आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन IIT कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेखा। जानते हैं सब लोग रेखा के बारे में? जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपने बारे में बताएं बेटा, अपने बारे में सब बताएं थोड़ा थोड़ा। सर, मेरा नाम अमित कुमार वर्मा है। ठीक है, बताओ। सर, मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। सर, मेरा नाम नवनीत कुमार है। सर, मेरा नाम सीताराम राजपूत है। तो बेटा, गणित हुआ आसान के इस एपिसोड में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ रेखा के बारे में, है ना। रेखा के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, मैं तो समझता हूँ। जी सर। ठीक है, लेकिन रेखा के बारे में जानने से पहले हमें कुछ मूलभूत पॉइंटों पे डिस्कस करने की जरूरत पड़ने वाली है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे हमारे बिंदु क्या होते हैं, बिंदु के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, हमारे कर्व क्या होते हैं, कर्व को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? वक्र कहते हैं। यस सर। सब लोग समझते हैं? हाँ जी सर। वक्र के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, हम जानेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड कहते हैं बच्चों? हाँ जी सर, हिंदी में है ना। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे रेज क्या कहते हैं। रेज को कहते हैं हिंदी में किरण कहते हैं सर। ठीक है, उसके बारे में बाद में जानने के बाद हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब तिर्यक रेखाएं। ठीक है, और उसके अलावा हम जानेंगे परपेंडिकुलर लाइन, जो कि कहा जाता है क्या? लंबवत रेखाएं, और आपकी पैरेलल लाइन जिसे कहते हैं हम समांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों, तो ये तो रही हमारे आने वाले एपिसोड के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, जो हम आगे आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम मूलभूत पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है उसका नाम ही पॉइंट है, बिंदु। हम जानेंगे एक बिंदु के बारे में, बिंदु होता क्या है। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। मैं जितना जानता हूँ, रेखा को बनाने के लिए बिंदुओं की जरूरत होती है। हम ये मानते हैं कि बहुत सारे बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो कोई कर्व बनता है, और कोई कर्व अगर स्ट्रेट हो बिल्कुल तो उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली पहले जानेंगे बिंदु के बारे में, बिंदु होते क्या है। कोई बताएगा बच्चों मुझे बिंदु होते क्या है? कैसे डिफाइन करोगे बिंदु को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट? सर, हम बिंदु को कह सकते हैं वैसा ज्यामिति आकृति जिसमें ना मोटाई हो, ना चौड़ाई हो, ना लंबाई हो, जो सिर्फ एक परिकल्पना मात्र हो, जिसे हम बिंदु कह सकते हैं। सर, ये मुझसे कह रहे हैं, नाम क्या बेटा आपका? अमित मुझसे कह रहे हैं कि कोई ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना मोटाई हो, ऐसी आकृति को हम बिंदु कह सकते हैं। मानते हैं सब? हाँ जी सर, कह सकते हैं। और कुछ जोड़ना चाहेंगे इसके बारे में? सर, उसका हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी रेडियस टेंड्स टू 0 हो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर कोई आकृति ऐसी हो, अगर सर्कुलर आकृति आपकी ऐसी हो जिसकी रेडियस को मैं घटाते घटाते इतना कम कर दूं कि वो नगण्य हो जाए, तो वो आकृति अपने आप में एक पॉइंट बन जाती है। ऐसी मानते हैं आप लोग? है ना। ठीक कह रहे हैं बच्चों। अगर इनकी बातें हम बात करें तो वो कोई आकृति जिसकी अगर मैं रेडियस को नगण्य मान लूं तो वो अपना में पॉइंट बन जाती है, ये बात भी सच है। और कोई आकृति अगर सर्कुलर नहीं है,
उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है और उन तीनों की डायमेंशंस को मैं 0 के बराबर मान लूं या 10⁻⁴ मैं 0 कर दूं तो वो अपना में आकृति बिंदु बन जाती है ना बच्चों? जी हाँ सर, ऐसे ही होता है। चलिए, ये तो हो गया मैथमेटिकली। अगर किसी भी आकृति की रेडियस या उसकी चौड़ाई, मोटाई, गोलाई को मैं 10⁻⁴ कर दूं तो वो जो आकृति है अपना आप में पॉइंट बन जाती है। सही है बच्चों? जी सर। तो ये तो रही मैथमेटिकल डेफिनेशन। पॉइंट मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किए जाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डेली लाइफ में हमारे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ हम पॉइंटों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई होंगी जहाँ पे आपने पॉइंटों को एनालाइज किया होगा कि ये पॉइंट होते हैं। ऐसा होता है ना बच्चों? जी सर। वो सब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ आपने इन घटनाओं को अपने साथ जोड़ा है। बताएं बेटा मुझे, कुछ कैसे डिफाइन करोगे पॉइंट को? सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है सर, मैं जब छत पे ऐसे ही टहल रहा था तो शाम के टाइम तो धीरे धीरे अंधेरा होता गया। तो सर मैंने तारों को नोटिस किया। तो वो वैसे तो कहा जाता है कि बहुत बड़े हैं साइज में, पर जब हम अपने पृथ्वी से उन्हें देखते हैं तो वो सर हमें यहाँ से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। तो वो सर जितनी दूरी है उनकी हमसे उतनी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आते हैं सर। अब जैसे अगर हम उनके करीब बढ़ते जाएं तो वो सर साइज उनका उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। हाँ देखो बच्चे, आपका नाम? सर नवनीत कुमार। हाँ देखो, जैसे नवनीत ने बताया कि तारों के बारे में कहा जाता है तारे हमसे बहुत दूर होते हैं ना बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल होते हैं। तो तारों के बारे में कहा जाता है तारे हमसे बहुत दूर होता है और ये भी माना जाता है तारों का जो अपना व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। जी सर। कहते हैं सूरज भी तारा है, बहुत बड़ा है सूरज। हमारे ग्रहों में सबसे बड़ा वो माना जाता है ना? 9 ग्रहों के बीच में सबसे बड़ा वो माना जाता है। ऐसे तारे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम पृथ्वी से उन्हें देखते हैं तो हमें वो एक पॉइंट मात्र ही नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उससे डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। बड़े होने के बावजूद भी डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो तो हमें आकाश में रात के समय में मैक्सिमम तारे जो हैं वो पॉइंटों में नजर आते हैं। यही कारण है कि आकाश हमें पॉइंटों से घिरा हुआ नजर आता है। होता है ना बच्चों ऐसा? हाँ, शाबाश बेटा। और कुछ बताएं मुझे। मेरा लेकिन कहना है सर, सूरज तो हमें बहुत बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जब हम मतलब कि बताया गया है कि सूरज हमारा सबसे बड़ा है, हमें बताया जाता है कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा मतलब कि हमारी अपनी जो गैलेक्सी है उसमें सूरज सबसे बड़ा है, लेकिन फिर तो वो कैसे पॉइंट हम मान सकते हैं सर? सूरज को हम पॉइंट इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है और पृथ्वी से हम उसे देखें, पहली बात तो हम उसे पृथ्वी से देख नहीं सकते नंगी आंखों से, है ना? है ना? और क्योंकि वो बहुत बड़ा है, अगर हम उसे देख भी पाए तो उसका जो रेडियस है बहुत बड़ा नजर आता है क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो कि सूरज हमसे जिस स्थिति में आज है वो उससे भी बहुत दूर चला जाए, अगर बहुत दूर को उसको लेते चले जाए, अपने से दूर लेते चले जाए, तो वो भी सूरज हमें एक तारा ही नजर आएगा। और बहुत दूर जाने के बाद वो हमें कुछ मात्र सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु ही नजर आएगा, जैसे बाकी तारे रात में मुझे नजर आते हैं। ऐसे ही हो सकता है बेटा? दूर से अगर हम किसी चीजों को देखें, जब एकदम रेडियस उसकी छोटी हो जाए तो उसे हम पॉइंट ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सर एक बार की बात है, मतलब कि मैं जब आ रहा था मैं घर से, सर मैं एक बार भैया को मैं पहुंचाने जा रहा था, बाइक से मैं गया उनके पास, तो मैं पहुंचाया, ट्रेन आ रही थी सर। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो दूर से देखता हूँ क्या सर कि ट्रेन आ रही है तो एकदम छोटी सी पॉइंट सी चीज दिखती है, एकदम छोटी सी पॉइंट दिखती है, उसे लगता ही नहीं। तो उस बार भी मैंने विजुअलाइज किया कि सर वो उसे हम पॉइंट सोर्स मान सकते हैं उसके लाइट को। हाँ बिल्कुल। अच्छा भैया को जब छोड़ने गए तो दिन का समय था, रात का समय? रात में था, रात में मैं देखा। हाँ, तो जैसे आप बता रहे हैं रात में समय में नॉर्मली क्या होता है कि हम ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं और दूर से हमें आवाज सुनाई देती है, लेकिन आवाज तो दिखाई नहीं देती। जिस डायरेक्शन में हमें आवाज सुनाई देती है हम देखते हैं मुड़ के ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। ट्रेन भी नजर नहीं आती, हमें नजर आती है तो मात्र एक लाइट, बस वहीं सर मुझे नजर आई थी। ठीक है, जैसे ये बता रहे हैं इनको एक लाइट नजर आई और वो लाइट कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु मात्र प्रतीत हो रही थी। ऐसी हुआ बेटा? जी बिल्कुल यही हुआ था सर। और जैसे वो लाइट पास में आई तो वो बड़ी होनी शुरू हो गई। ट्रेन पास में आई, जैसे रुकी तो लाइट अपने आप में बहुत बड़ी नजर आ रही थी क्योंकि वो दूरी पे थी, तो उसकी जो रेडियस है वो बहुत नगण्य हो गई, है ना? तो वो मात्र एक मुझे पॉइंट नजर आई, जैसे इन्होंने मुझे बताया। ठीक है, शाबाश बेटा। चलिए और कुछ बताएं मुझे, और बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारी लाइफ में, बताएं, डिस्कस करें मुझसे।
सर रेत के कण भी एक पॉइंट की तरह होते हैं। बिल्कुल सर, ये सही बोल रहा है। रेत के कण भी तो पॉइंट की तरह ही होते हैं ना सर। कोई एक्सप्लेन करें सर जैसे हम कैसे हो देखें सकते हैं रेती कण? सर अलग अलग रेत के कण सर जैसे पड़े होंगे रोड पे। एक बार मैं जा रहा था तो मैंने देखा सर वो पड़े हुए थे, तब क्या कहते हैं सर, वो बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नजर आ रहे थे। और सब जब वो लोग वो सारे मतलब आपस में मिल गए तो सर उन्होंने एक रेत का पूरा एक वो बना दिया सर, हीप ऑफ रेत बना दिया सर उससे मिला के। तो सर हम उसको भी तो कंसिडर, उसके अगर एक पॉइंट को ले लें तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट सर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, जैसे रेत ले, आप रेत को मुट्ठी में भरे और मुट्ठी से उसे धीरे धीरे छोड़ना चालू करें, ठीक है, आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। हाँ सर, कई सारे पॉइंट सर नीचे गिरते हुए प्रतीत होंगे। होता है ना बेटा। हाँ, अगर हम उसके अलग अलग कणों को इकट्ठा करें तो वो इतने बारीक प्रतीत होते हैं कि वो एक बिंदु के मात्र प्रतीत होते हैं मुझे। ऐसी होता है रेत के अलग अलग कण भी मुझे बिंदु ही प्रतीत होते हैं। तो ये बिंदु का एग्जाम्पल हो सकता है ना बेटा? चलिए और बताएं सर। एक बार मैं अपने गांव गया था, तो मैं अपने भाइयों के साथ खेत की तरफ घूमने गया, ठीक है सर। तो मतलब घूमते घूमते हम लोग करीब करीब 5 से 6 बज गया था सर, ठंडे के समय था। तो 5-6 बजे तो करीब करीब गांव में ज्यादातर अंधेरा छा जाता है सर। तो मैंने देखा क्या कि खेतों में कुछ टिमटिमाते हुए लाइट दिख रहे थे, कभी इधर कभी उधर। मैंने देखा तो फिर मुझे ऐसा लगा कि सर क्या है, लाइट है क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई ये क्या है रे? तो उसने बताया कि भैया देखो, ऐसे तो यहाँ पे लाइट तो आती नहीं है, लेकिन तुम बताओ क्या होगा। तो मैंने बोला कि देखो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या है यार, ये तो मुझे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नजर आ रहा है, लेकिन तुम बताओ क्या होगा। तो वैसे ही मेरे से पूछने लगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या है क्या है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई अब तो बता दे यार, क्यों मजाक कर रहा है। तो उसने बताया कि भैया देखो ये जुगनू है, ठीक है, और ये इसके अंदर क्या होता है ना कि एक खुद ब खुद अंदर पंख के पीछे लाइट जलती है, जो कभी बुझती है कभी जलती है, वही तुमको दिख रही है इस तरह टिमटिमाते हुए। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा। तो उस तरह से जो हमें मतलब थोड़ी सी बिंदु की तरह एकदम थोड़ी सी नजर आती है लाइट, हम उसे बिंदु कह सकते हैं सर। क्या हम उसे कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे आपका नाम बेटा? अमित सर। देखो जैसे अमित ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताया कि जंगलों में कई बार रात के समय में हमें चीजें मतलब एक लाइट सी नजर आती हैं, बहुत सारी चीजें लाइटों में जलती हैं बुझती हैं, जलती हैं बुझती हैं, ऐसी होता है बेटा? वो कुछ नहीं होते हैं, वो एकमात्र कीट होते हैं जो रात के समय में उनके पीछे लाइटों का मतलब ऐसा है सिस्टम, भगवान ने ऐसा बनाया है कि लाइटें जलती हैं और बुझती है, ठीक है। ऐसे जब वो जल रही होती है तो पॉइंट नजर आते हैं, क्योंकि बहुत दूर होते हैं, छोटी आकृति के होते हैं कीड़े वो, और जलते हैं तो एक पॉइंट से नजर आता है दूर से देखो तो, ठीक है। अगर दूर से देखो तो आपको लग रहा है कि पॉइंट ही जलेगा, लेकिन जैसे बता रहे पास आके देखा तो वहाँ कीड़े थे। वो पास जाके देखेंगे तो सर वो हमें बड़े ही दिखाई देंगे और समझ में आएगा हकीकत हाँ ये कीड़े हैं। तो जैसे बताया इन्होंने कि वो जो कीट थे वो लाइट अपने प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो पॉइंट में नजर आ रहे थे मुझे, है ना, लाइटें जल रही थी, क्योंकि दूर से देख रहे थे तो वही लाइटें आपको पॉइंट नजर आई होंगी, ऐसे ही रहा होगा बेटा। बिल्कुल है ना। तो वो बेसिकली पॉइंट का एग्जाम्पल हो सकते हैं, नहीं बेटा? तो वो बेसिकली हम बात करें तो वो पॉइंट का ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। कभी कभी वो जुगनू रातों में भी आ जाते हैं। हाँ, मैंने नहीं सोचा था, कभी रूम में आ जाते हैं। हाँ, कई बार रात को रूम में भी आ जाते हैं, आप देखते हो, है ना, बड़ा अच्छा लगता है उनको देखना, है ना। कई बार बच्चे पकड़ भी लेते हैं, अपने मुट्ठी में बीच भी लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास, है ना। सर वैसे एक डेली लाइफ से एक एक्सपीरियंस मेरा भी है सर। हाँ जी सर, मैं नॉर्मली जब अपनी कोचिंग में पढ़ने के लिए जाता था तो सर मैं अपनी बाइक से जाता था। तो सर बाइक से जाते हुए मैंने नोटिस किया कि जब बहुत दूर की तरफ मैं अगर देखता था तो सर जो गाड़ियां या ट्रक हो गई, कोई सी बड़ी व्हीकल, वो सर बिल्कुल पॉइंट नजर आती थी दूर से बिल्कुल। और सर जब धीरे धीरे जब वो ही मेरे पास आती थी तो सर वो बिल्कुल बहुत बड़ी हो जाती थी ऑब्जेक्ट। तो सर ऐसा मतलब दूर से वो बिल्कुल पॉइंट नजर आती थी, पास आते हुए वो हो जाती थी, बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाता था। बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाता था। जी हाँ सर, है ना। जी सर, तो उसको जब वो दूर होगा सर तब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं सर। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं, अगर चीजें हमसे दूर हैं, है ना, अगर चीजें हमसे दूर हैं तो वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कई बार मैंने देखा है रात के समय में जो एरोप्लेन निकलते हैं तो एरोप्लेन की जो लाइटें होती हैं बड़ी बारीक नजर आती है, दूर से बहुत दूर, क्योंकि एरोप्लेन तो नजर नहीं आता लेकिन उसकी लाइटें नजर आ जाती है
है ना बेटा? सर तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना, टॉर्च की लाइट जो होगी वो भी हो सकती है, पॉइंट सोर्स दूर से देखे तो। बिल्कुल, आपने ये देखा होगा जो आपने प्रेजेंटेशन कभी दी होगी, तो प्रेजेंटेशन को जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च टाइप का होता है पॉइंटर, उसको मतलब अपने हेडिंग पे लगा लगा के हम दिखाते हैं कि ये हमारा मेन पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं और इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। वो पॉइंटर भी तो जब ब्लैक बोर्ड पे पड़ता है या बोर्ड पे पड़ता है तो वो क्या कहलाता है? वो पॉइंट तो होता है, अभी तो उसका नाम पॉइंटर कहा गया है, ये तो वो पॉइंट होता है वहाँ पे, है ना? तो वो एग्जाम्पल हो गया। और बताएं बेटा। सर एक दिन मैं और मेरा दोस्त टहलने के लिए जा रहे थे, तो हमको एक पॉइंट की तरह चमकती हुई कोई चीज दिखी। जैसे जैसे हम उसके पास आते गए तो हमको पता चला कि वो एक बिल्ली थी और रात का समय था। सर इसका कहना सही है। एक्चुअली में हम जब रात में देखते हैं तो सर जैसे शेर हो गया या बिल्ली हो गया तो उनकी आंखें सर दूर से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आती हैं, उनकी आंखें एक्चुअली में रात में चमकती है। सर जब पास आता है पता पड़ता है कि वो उसकी आंखें हैं, वो 2 पॉइंट सर एक अलग से नजर आते हैं हमें आसपास, जब हम भी सर दूर से देखते हैं वो भी रात के समय में सर। और नॉर्मली सर बिल्ली या शेर हो गया इन सब के में सर इनके केस में होता है। हाँ बिल्कुल बेटा, कुछ जानवरों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, उनकी आंखें रात में एकदम बहुत तेजी से चमकती है, हमें लगेगा कि दूर से कोई पॉइंट दिख रहा है, ऐसे होता है बेटा, है ना? और जैसे कि मैंने बताया कि अगर जंगल में आप निकल रहे हो साइड से और दूर से कोई बिल्ली देख रही है तो आपको लगेगा कि कोई पॉइंट है और वो चमक रहा है। जी सर, ठीक है, पास होगा तो शायद आप पहचान पाओ बिल्ली है एग्जैक्टली, क्योंकि वो आएगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा। लेकिन दूर से देखोगे तो वो वहाँ आपको पॉइंट ही नजर आएगा। शाबाश बेटा। सर पेन की नीब जो हो गई वो भी तो पॉइंट की सोच ही हो गई सर। हाँ बिल्कुल, जो पेन होता है बेटा, पेन का जो पॉइंट होता है, आप लोग पेन से काम करते हैं सब लोग? सब लोग करते हैं, बॉल पेन से भी काम करते हैं, इंक पेन से भी काम करते हैं, तरह के पेनों से काम करते हैं। तो जो पेन का जो पॉइंट होता है जिससे आप लिखते हैं, अगर आप ढंग से कंसीडर करें, अगर उसको अपने कागज पे बस पॉइंट को रख दें, मतलब मात्र कुछ लिखे ना, सिर्फ पेन अपने पेपर पे टच करा दें, तो वो जो आकृति बन के आती है वो क्या बन के आएगी? वो भी सर पॉइंट बन के आएगी। और ध्यान से देखेंगे तो उसका रेडियस आपको बहुत ज्यादा कम नजर आएगा सर, इवन आप कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो अपना में पॉइंट का एग्जाम्पल हो सकती है सर। तो ऐसे देखें हम, तो जैसे हम लोग जो तस्वीर लटकाते हैं अगर अपनी दीवार पे या किसी भी चीज को लटकाने के लिए हम सपोर्ट सर कील का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। उसकी जब सर जो 2 साइड होती हैं, एक फ्रंट साइड जिससे हम ठोकते हैं और एक सर नीचे की साइड, वो बिल्कुल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं सर हम उसे। हाँ बिल्कुल, कीलों के बारे में जाना होगा आपने, है ना? कीलों पे कई बार हम कपड़े टांगने के लिए दीवार में कील ठोकने की कोशिश करते हैं और उस पर अपने कपड़े टांग दिया करते हैं, ऐसा होता है ना? मतलब जिस पार्ट से हम हथौड़ा को प्रेशराइज फोर्स करते हैं वो, उसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है जो बहुत नुकीला होता है, क्योंकि वो पॉइंट है और नुकीला है तभी तो वो दीवार में गड़ जाता है ना? अगर मोटे पार्ट से हम उसे फोर्स करेंगे तो वो दीवार में थोड़ा जाएगा नहीं, क्योंकि पॉइंट है, बारीक पॉइंट है ना, तभी तो जा पाएगा। ऐसे हम सुई की बात करते हैं, है ना? सुई का जो पॉइंट होता है बहुत बारीक पॉइंट होता है वो, ठीक है, कपड़े सिलने के काम आता है, और वो चुभ भी जाए तो खून भी निकल आता है ना? ऐसे ही बात करते हैं हम इंजेक्शन के बारे में। मुझे तो बहुत डर लगता है सर इंजेक्शन लेने में। सर मुझे बहुत डर लगता है सर, एक बार मुझे भी इंजेक्शन दिया गया था। कैसे बताओ सर? मतलब कि मुझे फीवर पड़ गया था सर, फीवर छूट ही नहीं रहा था मेरे। अच्छा। बहुत दिनों तक बीमार पड़ा रहा सर, तो पापा मतलब कि दवा वगैरह चला तो दवा मतलब कि कोई सूट ही नहीं कर रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो वो इतनी मतलब उन्होंने इंजेक्शन दिया तो मुझे पहली बार लगा कि पॉइंट की भी क्या वैल्यू होती है सर। पहले तो लगता था पॉइंट क्या है, पॉइंट कुछ नहीं है, लेकिन उस समय रियलाइज हुआ कि पॉइंट भी बहुत बड़ी चीज है। पॉइंट वो पड़ता है इंजेक्शन, पॉइंट भी बहुत दुख दे देता है। बेटा, तो जो हमारे जो इंजेक्शन होते हैं क्योंकि उनका पॉइंट बहुत बारीक होता है ना? और बॉडी में एंटर करने के लिए पॉइंट का बहुत बारीक होना बहुत जरूरी है ना? और बारीक होगा तभी तो हमारी बॉडी में एंट्री करेगा और तभी जो दवाई है वो सुचारू रूप से हमारी बॉडी में जाएंगी, जैसे कि नॉर्मली केसेस में होता है ना? सिरिंज वगैरह का यूज करते हैं हम लोग, है ना? कई बार ब्लड निकालने के लिए और ब्लड बॉडी में एंटर करने के लिए भी सुई का यूज किया जाता है। तो उसको जो आगे के जो हेड होता है जो बहुत बारीक होता है वो पॉइंट का ही काम होता है ना? मान सकते हो हम पॉइंट, ऐसा मैं मानता हूँ। मानते हो आप? सर बिंदु से एक और बात आती है सर। एक बार की बात है सर, 15 अगस्त का टाइम था, मैं सर दिल्ली में था अपने दोस्त के यहाँ से, तो मैं उसके घर की छत पे गया तो सर 15 अगस्त में पतंग उड़ाने का सर बहुत ज्यादा क्रेज होता है। अच्छा। तो सर पतंगे लोग उड़ा रहे थे खूब सारी सर, पूरा आसमान पतंगों से भरा हुआ था। तो सर हम लोगों ने भी अपनी पतंग उड़ाई, तो सर हमारी पतंग अचानक देखते देखते बहुत ऊंची हाइट पे चली गई सर।
सर वो जितनी ज्यादा दूर जा रही थी वो सर बिल्कुल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नजर आने लगी। और सर बाकी पतंग के मुकाबले देखा मैंने, जो पास में थी वो थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट नजर आ रही थी। सर जितनी दूर जा रही थी वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह सर नजर आ रही थी हमें। सर मैं भी बताऊंगा सर, मैं भी। हाँ, सर हमारे यहाँ 15 अगस्त या 26 जनवरी को आप मतलब कि झंडा वगैरह फहराते हैं। अच्छा, बताइए। तो सर हमारे यहाँ मतलब कि मेरे स्कूल में है ना बैलून आपको लेते हैं, बैलून। तो सर मतलब कि छोटे से बच्चों से उन्होंने बैलून, मेरे प्रिंसिपल ने बैलून मतलब कि उसको बोला कि ऊपर चले जाओ, तो उसमें हाइड्रोजन वगैरह था तो वो बैलून ऊपर चले गए। तो जब वो बैलून ऊपर गए तो मैं देख रहा था कि कंटिन्यूअसली कुछ देर मैं देखता रहा कि वो ऊपर जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो सर दिखाई नहीं, ना पॉइंट की तरह छोटे छोटे दिखते थे। तो मुझे लगा कि उसके लिए मैं पॉइंट सोर्स मान सकता हूँ सर। हाँ बिल्कुल, जैसे इन्होंने पतंग का एग्जाम्पल दिया और इन्होंने मुझे बैलून का एग्जाम्पल दिया। दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट पतंग या बैलून हमसे दूर जा रही है और दूर जाते 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 वो इतनी दूर चली जाए कि हमें एक पॉइंटों के माफिक नजर आए, है ना, पॉइंटों के रूप में नजर आए। तो दूर जाने पे चीजें जैसे मैं बता चुका हूँ पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। होता नहीं है एग्जैक्टली ऐसा, लेकिन ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है आपका बिंदु में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत दूर चली जाए, बहुत दूर चली जाए, तब क्या होगा सर? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत दूर जा रहे पे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आएगा, लेकिन अगर उससे भी जरा डिस्टेंस पे चला जाए तब दिखाई तब वो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। ऐसे होता है बेटा। कई बार आपकी जो पतंग है टूटी और टूटते टूटते वो कुछ समय तक दिखती है और उसके बाद दिखती नहीं है, चली जाती है। ऐसे ही गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा देखते देखते पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। सर एक सीमा तक दिखाई देता है, उसके बाद हवाई जहाज है, हवाई जहाज देखते देखते कहाँ गायब हो जाता है, हमें दिखता नहीं है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका कंसेप्ट था। सर मैं एक बार क्रिकेट खेल रहा था सर, तो एक बच्चा मतलब मेरी तरफ बॉलिंग कर रहा था, तो मैं क्या किया ना कि एक बार मुझे अच्छा लग रहा था, ऐसा इतना इजी बॉलिंग कर रहा था सर, मैं क्या बताऊं आपको। सर मैंने क्या किया, एक बार इतनी जोर से मारा कि बॉल बहुत ज्यादा ऊपर उड़ने लगा सर। मैंने उसको देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था सर कि मैंने इतना कसे मारा कि दिखना बंद हो गया, बहुत छोटी नजर आने लगी बॉल सर। तो सर जब बॉल मतलब आकाश में इतना ऊपर चले जाए कि हमको दिखने में एकदम छोटा सा नजर आए, तो सर हम उसे भी पॉइंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, जैसे बता चुका हूँ ऑलरेडी बेटा मैं आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमसे दूर जा रहा होता है तो वो एक समय के बाद हमें पॉइंट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है। जैसे इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था, बॉलर था, उसने बॉल किया, फुल टॉस बॉल कर दिया, इनका मन किया, इन्होंने बैट को घुमा दिया और वो बॉल जो है बहुत दूर और बहुत दूर निकल गई। ठीक है, जाती हुई प्रतीत हुई, स्टेडियम के बाहर निकल गई फाइनली, स्टेडियम के बाहर। तो वो बॉल जो है आपकी इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नजर आई। ठीक है, चलिए। सर बंदूक की गोली को भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ओलंपिक में प्रतियोगिताएं होती हैं बच्चों, जानते हैं सब लोग। जी सर। क्या होता है प्रतियोगिता? ओलंपिक में जो निशानेबाजी प्रतियोगिता होती है उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, सब लोग निशाना लगाते हैं और जो टारगेट होता है वो एक बोर्ड होता है, देखा होगा आपने। हाँ जी सर, देखा। अलग अलग टाइप के सर्किल्स होते हैं और जो बीच वाले सर्किट पे जो निशाना मार देता है तो वो मतलब अच्छा निशानेबाज कहला जाता है, और जो जितने क्लोज मार देता है वो विनर भी हो जाता है। ऐसे होता है। तो आपने ब्लैक बोर्ड को देखा होगा, जब उस बोर्ड को देखा होगा जब निशानेबाज अपनी गोलियां चला चुका होता है, तो जिस बोर्ड पे गोलियां लगी होती हैं तो सिर्फ आपको गोली नजर नहीं आती, आपको वहाँ पॉइंट नजर आता है। छोटा छोटा दूर से देखेंगे, दूर बैठे होते तो पॉइंट नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो वो सारी गोलियां जो आपके बोर्ड पे लग चुकी हैं वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम्पल बन जाती है किसका? पॉइंट, मतलब बिंदु का। ठीक है बेटा। सर रात में मतलब कि जब हम छतों वगैरह पे घूमते हैं, कभी गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बिजली वगैरह चली जाती है, तो जब हम छतों पे घूमते हैं तो दूर के घरों में आप देखते होंगे कि लाइट एक जलती है, छोटी सी बिंदु के आकार की दिखती है, वो भी तो पॉइंट सोर्स ही कर सकते हैं सर उसे। हाँ बिल्कुल, जैसे दूसरे घरों में बात कर रहे हैं हम, जैसे हम रात में अंधेरा हो गया और कई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, बिल्डिंग्स बन चुकी है ना, वो लोग रहते हैं वहाँ पे, है ना, तो लाइटें जल रही होती है उनकी बाहर की, तो दूर से देखें तो वो लाइटें हमें पॉइंट नजर आती है। कई बार आपने देखा होगा ट्रेन से निकल रहे हैं आप,
है ना। हाँ जी जैसे यहाँ से अलवर से हम गुड़गांव की तरफ निकले तो वहाँ पे बिल्डिंग नजर आती है खड़ी हुई। हाँ जी सर। रात के अंधेरे में निकल जाए तो वहाँ बिल्डिंग नजर आती है और बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हाँ हैं, जी, उनकी लाइटें चलती होती हैं। तो दूर से देखने पे हमें सिर्फ पॉइंट नजर आता है, बिल्डिंग तो नजर नहीं आएगी, लेकिन जो लाइटें हैं वो पॉइंट का रूप ले लेती है और वो पॉइंट नजर आते हैं हम, है ना बेटा। हाँ जी। और सर हम प्रकार की सहायता से कोई सर्कल बनाते हैं तो उसे भी हम पॉइंट कह सकते हैं ना। प्रकार की सहायता से ये सर्किल बना रहे हैं तो सर्किल को पॉइंट बोलोगे, जहाँ प्रकार रखा गया है वो उसे पॉइंट बोलोगे सर। जहाँ पे पॉइंट रखा गया है वो, जहाँ पे प्रकार का जो नुकीला पार्ट रखा गया है वो आपका पॉइंट बनेगा, है ना। और जो आप सर्किल बना रहे हो वो तो सर्किल रहेगा। आप ये कह सकते हो वहाँ पे अगर उस सर्किल को हम छोटा करते जाए, उसकी रेडियस मान लो सपोज 2 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस को मैं लगातार डिक्रीज कर रहा हूँ और वो करते करते नगण्य हो जाए। नगण्य मतलब टेंस टू 0। तो उस केस में वो सर्किल उस पॉइंट पे कंसाइड कर जाएगा, है ना। तब हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट है वो सर्किल जो है पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो बच्चों आज हमने सीखा रेखाओं के बारे में। रेखाओं के बारे में जानने से पहले हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस किया उसका नाम है बिंदु। पॉइंट्स के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स पे बात की हमने तारों के बारे में जाना, तारे हमसे बहुत दूर चले जाएं तो वो हमें पॉइंट नजर आते हैं। सूरज के बारे में जाना, अगर सूरज बहुत बड़ा है तो पृथ्वी से हमें बहुत बड़ा नजर क्यों आता है, वो भी तारा है, उसको भी पॉइंट होना चाहिए। हमने ये जाना क्यों नहीं नजर आता हमें पॉइंट, वो है ना। हमने सुई का एग्जाम्पल लिया, हमने पेंसिल का एग्जाम्पल लिया, हमने एग्जाम्पल लिया, हमने जुगनों को एग्जाम्पल लिया जो कि अपना में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, है ना। हमने बॉल्स का एग्जाम्पल लिया, हमने फुटबॉल के बारे में भी जाना और हमने बैलून्स के बारे में जाना कि बैलून्स हवा में चले जाते हैं, दूर जाके पॉइंट नजर आते हैं। पतंग के बारे में जाना। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप लोग पॉइंट के बारे में अच्छे से अवगत हो गए होंगे मैथमेटिकली। ठीक है, रेडियस अगर टेंस टू 0 जाए तो वो जो आकृति है वो पॉइंट कन्वर्ट हो जाती है। और आपके डेली लाइफ के जो बहुत सारे एग्जाम्पल है उससे भी आप अवगत हो चुके होंगे कि पॉइंट को कैसे कोरिलेट किया जाता है डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आने वाले अंक में हम गणित आसान के अगले अंक में हम फिर नई चीजों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। तो दोस्तों हमें पूरी तरह से अब उम्मीद है कि आपको राइट लाइन यानी कि वेक्टर अलजेब्रा में राइट लाइन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। और इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalvar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।